सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हितेश गौड़, JSA KV जोधपुर डोडा, आज आपके समक्ष एक और कंप्यूटर की कक्षा लेकर आया हूँ। बच्चों, जैसा कि हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है तथा वह कैसे कार्य करता है, तो आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसकी हेडिंग है यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट देखें तो ये है एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर ट्रैवल करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम ट्रेन्स और एरोप्लेन्स का भी सहारा लेते हैं। तो इनमें टिकट बुकिंग भी करवानी होती है। तो एयरलाइन और रेलवे की रिजर्वेशन का मतलब यही है कि हम अपनी टिकट्स एयरलाइन यानी कि एरोप्लेन्स में और रेलवे यानी कि ट्रेन्स में कैसे रिज़र्व करवाते हैं, यानी कैसे अपनी टिकट बुक करवाते हैं। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर का और इंटरनेट का। तो सबसे पहला यूज़ हमारा क्या हुआ, एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशंस। और दूसरा पॉइंट है मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोज का मतलब होता है किसी भी बीमारी का पता लगाना। तो आजकल हम कंप्यूटर का इस्तेमाल मेडिकल डायग्नोसिस यानी शरीर की किसी भी बीमारी के बारे में जानने के लिए भी करते हैं। थर्ड पॉइंट इज वेदर फोरकास्टिंग। वेदर मीन्स मौसम एंड फोरकास्टिंग मीन्स भविष्यवाणी। यानी कि जैसे कि आप सभी बच्चे देखते होंगे, कई बार हम गूगल पे भी देखते हैं कि आज का क्या टेम्परेचर है, बारिश कब होगी, कितना कैसा वेदर रहेगा, और आज के 5 दिन या 10 दिन आगे तक का हमें पता रहता है। तो वो सब वेदर फोरकास्टिंग के अंदर ही आता है और उसके लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है पेमेंट ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ चुकी हैं जिनके द्वारा हमें लंबी लंबी लाइनों में ना खड़ा होकर अपने घर से ही बैठे बैठे अपना टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम पे कर सकते हैं। यानी कि अब हमारा काम चुटकियों में हो जाता है, वो भी किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से। और इससे अलग अगर हम अपना स्कूल का या विद्यालय का अगर फीस मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो बेटा वो भी ऑनलाइन ही है। तो वो भी, उसमें भी कौन यूज़ हुआ, कंप्यूटर ही यूज़ हुआ। चलो अगला पॉइंट है बैंकिंग। बैंकिंग यानी आप सभी जानते हो बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। उन सब में जब भी कभी आप जाओगे या जाते हो तो आप ये देखोगे कि अलग अलग कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और उनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी हमारा कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अगला है स्पेस रिसर्च। कल्पना चावला का नाम तो सभी ने सुना होगा। जी हाँ, वह वो स्पेस रिसर्च में थी। तो उन स्पेस रिसर्च के लिए यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष हैं उसमें जानकारी के लिए, जैसे अभी हम हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना मंगलयान उतरा था, तो उसने वहाँ से फ़ोटोज़ भेजे थे। सैंपल भी हम सोच रहे हैं कि वहाँ से सैंपल लाकर और उनका भी चेकअप वगैरह करें कि वहाँ पर ज़मीन कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है। तो वो सभी किसकी वजह से संभव हुआ है, वो सब कंप्यूटर की वजह से ही संभव हुआ है। तो ये जो हमारा पॉइंट था ये था स्पेस रिसर्च। अब अगला है ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा कि आज हम सब देख ही रहे हैं, हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यानी कि हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम आपकी पढ़ाई को सफ़र नहीं करने देना चाहते। यानी कि हम रेगुलर स्टडीज़ को आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप घर बैठे ही अपनी विद्या ग्रहण कर रहे हो। तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ हुआ। तो ऑनलाइन एजुकेशन का ये पॉइंट था। अगला पॉइंट है सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा थ्रू वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट। इसका मतलब इंटरनेट के द्वारा कोई भी डेटा, डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, आप जो मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे वो भी एक डेटा ही है। तो आप सेंड भी करते हो और रिसीव भी करते हो, तो वो इंटरनेट के थ्रू। लेकिन अब इंटरनेट चलेगा किस पे, कंप्यूटर पे। तो ये भी एक कंप्यूटर का यूज़ हुआ। तो बच्चों इन सभी पॉइंट्स को
आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना। और उसके आगे हम एक और डायग्राम देखते हैं जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया हुआ है कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है, यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला है फाइनेंस। फाइनेंस को हम बैंकिंग से रिलेटेड कर सकते हैं कि भाई बैंक में था तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मॉनेटरी यानी कि पैसों की लेन देन होती है, तो उसको फाइनेंस में हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो पहला तो हो गया फाइनेंस। दूसरा हुआ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना या फिर अपना अपना जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो वो भी तो हम पहुंचा ही रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा, या फिर मेल्स करते हैं, या फिर और भी काफ़ी सारे हमारे पास साधन हैं या एप्लीकेशंस है। तो कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद होता है लॉ। लॉ यानी कि जो आप देखते हो कि अलग अलग नोटिफिकेशंस आते हैं सरकार के, तो वो लॉ ही तो होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब अगला है CAE, यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। यानी कि हम इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर की सहायता हम लेते हैं। जैसे पुल बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका जो नक्शा है या उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही हमें संभव हो पाती हैं, ताकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ों को नाप सकें और सही तरीके से और सटीक चीज़ें हम बना सकें। उसका अगला जो पॉइंट है वो है होम। अब घर पे तो आप कंप्यूटर का यूज़ करते ही हो। हाँ, ये अलग बात है कि आप पढ़ने से ज़्यादा कंप्यूटर को गेम्स में इस्तेमाल करते हो। अब अगला है हमारा साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हमारा भारत का जो स्टेशन है इसरो या DRDO, तो ये सभी जो संस्थान होते हैं ये सभी साइंटिफिक रिसर्च के अंडर आते हैं और इनमें भी कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल होता है। उससे अगला है मेडिसिन। मेडिसिन जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस, बिल्कुल वही जो है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अगला है बैंकिंग। उससे अगला है कैम। कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मशीनरी। मीन्स जो हम जो मशीन्स यूज़ करते हैं उसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब उससे अगला है CAD, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग क्या होता है कि जो भी हम डिज़ाइंस बनाते हैं, जैसे कार का डिज़ाइन बनाया या किसी और चीज़ का डिज़ाइन बनाया, किसी मशीन का डिज़ाइन बनाया, तो वो भी हम कंप्यूटर की सहायता से बनाते हैं, क्योंकि उसमें एक सटीकता होती है और एक नपा तुला जो है हमारे पास उसका डिज़ाइन बनकर आता है। उससे अगला है एजुकेशन, जो हम पढ़ चुके हैं, और उससे अगला है बिजनेस। वो भी रिलेटेड है कंप्यूटर से, क्योंकि बिजनेस में अगर हम कोई भी चीज़ है, यानी जैसे हमको बही खाते रखने हैं या हमको अटेंडेंस बनानी है या फिर हमको CCTV कैमरा के थ्रू कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते रहना है, तो वो भी बिजनेस के अंडर आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके यूजेस ऑफ कंप्यूटर में है। आशा है आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।